हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात की शुरुआत करेंगे सबसे पहला चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। और चंबल फर्टिलाइज़र में कोई अ, अपना जो ट्रेड है वो जैसा चल रहा था वैसा ही चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद बात करेंगे तो जो ट्रेड आ रहा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं और आज अच्छा उसने क्लोजिंग भी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रेड भी जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया जाएगा। और यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन, तो ये वापस अपने जो एंट्री किया था ना वही प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट आज वहीं पे उसके कहीं नियर उसके आजू-बाजू में आके वहीं से ही वो घूम गया है। पर अपना एसएल अभी तक यहाँ पे सलामत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेलस्पन कॉर्पोरेशन अभी तक कोई ट्रेड नहीं, हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, कोई ट्रेड नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना है, पर हमारा ट्रेड अभी तक नहीं आया तो नहीं लेना है। और आईसीआईसीआई बैंक हमारा ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है और यहाँ पे मेरे को लगता है कि अपने को बहुत जल्दी एक अच्छा सा नया ब्रेकआउट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है, तो एक नया रेंज मिल जाएगा। तो वो वहाँ पे अपना एक री एंट्री नहीं बोल सकते उसको, सेकेंड एंट्री बोल सकते हैं, सेकेंड एंट्री जनरेट हो सकती है। और उसके बाद बात करेंगे नारायण हृदयालय, तो आज वापस वहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली अपने को यहाँ पे। और कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रेड चला जा रहा है, सेफ है अभी भी। कोटक महिंद्रा बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अपना तो ऐसे लेट हो चुका है। पर यहाँ पे अभी जब कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की बात हुई थी कि यहाँ पे नियर में ये लाइन मतलब जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसके आजू बाजू में ट्रेड मिला तो लिया जा सकता है, पर अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। तो अभी फिलहाल ये वेट एंड वॉच मोड में ही है। और मुथूट फाइनेंस में हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, तो अभी तक तो ट्रेड नहीं मिला हुआ है। पर आज का जो कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद शायद ये नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। और एसआरएफ में कई दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद आपने को यहाँ पे एक ट्रेड मिला। और ये मई मंथ का ये फर्स्ट ट्रेड हम इसको कंसीडर करेंगे। और इसका एसएल भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो सबसे पहला तो मैं इसका एक एसएल लगा देता हूँ जो है आपका आज का लो। ठीक है, तो आपका आज का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो ये आपका स्टॉप लॉस है 2900 का। ये हो गई बात स्टॉप लॉस की। और एंट्री अपना यहाँ पे मतलब आज का क्लोजिंग के हिसाब से मैं एंट्री इसको पकड़ रहा हूँ। तो आज का जो उसका क्लोज है यानी कि 3055 का आपका एंट्री है। तो ये आपका एंट्री कैंडल हो गया। ठीक है, और आप सब लोग जानते ही हो कि हमें 325 के आजू बाजू में ट्रेड लेना होता है। तो अपना वॉच लिस्ट आपके सामने ही है, अगर आपने वॉच लिस्ट को आज चेक किया होगा और तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड जनरेट हो चुका है। तो आज आपका ये ट्रेड है एसआरएफ और ये फर्स्ट ट्रेड बन जाएगा आपका मंथ ऑफ मई का। और उसके बाद बात करेंगे तो वो है मन्नापुरम फाइनेंस। तो मन्नापुरम फाइनेंस में कोई ट्रेड अभी तक नहीं आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो वो है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ने वापस आज बहुत ही बढ़िया कैंडल बना के एक अच्छा मूव दिया आज। और आज वापस अगर देखो तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है, एक यहाँ पे भी बनाया फिर यहाँ पे भी बनाया, तो डबल डबल पैटर्न बन चुकी है। तो यहाँ पे मतलब बायर्स का जो जोर है वो थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है। और ये बजाज की और यहाँ पे देखो अपना जो एसएल तो बहुत बहुत ही छोटे से मार्जिन से ही बचा हुआ है, पर बचा हुआ है। और यहाँ पे रेडिंगटन में भी हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना है, पर नहीं आया। और यहाँ पे 2-3 दिन से ट्राई कर रहा है कि यहाँ से आपका ये रेंज का जो ब्रेकआउट मिल जाए। तो आप देखोगे तो काफ़ी लंबे टाइम का ये रेंज भी है। एक लाइन देख लो, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के बता देता हूँ तो पता चल जाएगा आपको कि कितने टाइम का लाइन है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इतने कितने अटेम्प्ट लिए हुए हैं, पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो और हो सकता है कि अभी अपने को यहाँ ये लाइन के ऊपर भी और अब ये चैनल के जो लाइन है उसके ऊपर भी ट्रेड बनता हुआ नजर आए कुछ दिनों में। जेके सीमेंट में भी अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से नहीं रखते तो आपका एसएल आज हिट हो जाता था, पर आज आपका एसएल बच गया है, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू लो के साथ मतलब गैप के साथ यहाँ पे ओपन हुआ, पर क्लोजिंग आपको स्टॉप लॉस के ऊपर के प्राइस पे दे दिया। तो आपका यहाँ पे एसएल बच गया। और अगर किसी को यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो और आपका एसएल काफी छोटा आएगा अभी। तो ये बात हो गई जेके सीमेंट की। और ये है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में भी
ट्रेड जो चल रहा है वैसा चलने दिया जाएगा और हमें जब चाहिए था कि ये इसके यहाँ ये लाइन के ऊपर एक नया-सा रेंज बनता हुआ नज़र आएगा, पर वहाँ तक उसने क्लोजिंग दिया नहीं है। और आइशर मोटर्स सेम चीज़, हमारा एसएलएल एक बार के लिए तो हिट हो चुका है और अभी तक नया ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। और बीएससी में आज वापस बहुत प्यारा दम दिखा और बहुत प्यारा स्ट्रेंथ दिखा बोल सकते हैं उसको। और कल का जो रिजल्ट था काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया और आज आशा थी, उम्मीद थी कि यहाँ पे आज 7000 को टच करेगा, पर वो 7000 को टच नहीं कर पाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया तो नहीं किया। 6847 6850 से वहाँ से रिटर्न आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट दूर रह गया था। पर हो सकता है कि वो कर देगा शायद एक नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे आपको ये 7000 का वो लेवल शायद दिखने को मिल जाए। पर रिजल्ट अच्छा था, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है और स्टॉक में स्ट्रेंथ अभी भी कायम है। तो जैसा ट्रेड चल रहा था वैसे ही चलने दिया जाएगा। अगर आपको कोई किसी को भी यहाँ पे इसके प्राइस के आजू बाजू में कहीं पे मिले 5900 के आजू बाजू, तब चाहे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, कॉन्ट्रा अगर किसी को प्ले करना है तो। यहाँ पे चोलामंडलम कोई ट्रेड नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमें ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना था, तो वो लाइन के ऊपर अभी तक क्लोज दिया नहीं है, तो ट्रेड लेना नहीं है। सेम चीज बजाज फिनसर्व के साथ, ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, अभी तक वहां पे क्लोज दिया नहीं है, तो ट्रेड नहीं लेना है। एचडीएफसी बैंक नहीं ट्रेड बना है तो नहीं लेना है, हमें ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना है, जब बन जाएगा तब ले लेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हमें यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना है, तो जब बनेगा तब लेंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वेट एंड वॉच। डिविस लैब में भी हमें ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना है, तो 6300 के आजू बाजू में उसके ऊपर जब क्लोज आएगा तब लेंगे, तब तक नहीं लेना है कुछ। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी सेम चीज, आज का कैंडल अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको ये वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा। सोलार इंडस्ट्री सेम चीज, हमें अभी तक यहाँ पे इसका क्लोजिंग का वेट है, जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और क्रूड में वापस आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, पर अभी वापस शांत हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड जब स्विंग के लिए ही प्ले किया जा सकता है, जैसे कल बात किया था कि स्विंग मिला तो ही लेना है, वरना मतलब जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वही कर सकते हो, क्योंकि एंट्री और एग्जिट आपको बोला था कि फास्ट करना पड़ेगा, तो वो हिसाब से आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी सेम चीज, वापस कल का जो लेवल था वापस मैं आज बना के दे देता हूँ कि यहाँ पे ही वो क्लोज आ रहा है, यहाँ पे ही रोज घूम रहा है। वो 300-400 पॉइंट का जो रेंज है ना, ये 24,300 से लेकर 24,400 के बीच के अंदर ही वो घूम रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब करीब 10 दिन, यानी कि 15 दिन, 15 ट्रेडिंग डेज के आजू बाजू से वो, 15 ट्रेडिंग डेज नहीं, नंबर ऑफ डेज 15 हो जाएंगे, क्योंकि पिछले महीने में छुट्टियां बहुत थी। अगर दिन की बात करें तो दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 14 दिन, यस। ठीक है, तो 14 दिन से ही यहीं पे यही लेवल में टाइम पास कर रहा है निफ्टी। और अभी बात करेंगे गोल्ड की, तो गोल्ड में अभी भी स्ट्रेंथ है और कोई दिक्कत नहीं है। यूएस डॉलर इंडेक्स अभी भी अपना फेवर में ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 99 चल रहा है, अभी भी बिलो 102 103 के लेवल के नीचे ही चल रहा है, तो तब तक अपने लिए अच्छा ही है। और एक स्टॉक की बात करेंगे जो है मेरिको। तो मेरिको आपका ये आज का न्यू एंट्री है, न्यू एंट्रेंट बोल सकते हो, और ये अपने वॉच लिस्ट में भी नया स्टॉक आया हुआ है। तो यहाँ पे इसने बोल सकते हो, ये मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, पर ये जो ये टाइम का ये जो कंसोलिडेशन था ना, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसने नया एक ऑल टाइम हाई बना दिया हुआ है, नया ऑल टाइम हाई टच कर दिया हुआ है और नए ऑल टाइम हाई पे क्लोज दे दिया हुआ है। तो मेरिको और एसआरएफ, तो यहाँ पे आपके पास दो ट्रेड बनते हुए नजर आएंगे। तो मेरिको में तो आपको आज का जो एसएल है वो यही लगाना पड़ेगा, और एंट्री मैं कल के हिसाब से लगाऊंगा, तो कल मैं ओपनिंग जो मिलेगा ना वो हिसाब से मैं उसको एज अ एंट्री कंसिडर करूंगा। क्योंकि आपके पास ये न्यू एंट्री है, तो आज आपके लिस्ट में नहीं हो सकता था, तो आज आपके लिस्ट में आया, तो आपको इसको कल ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉरी, यहाँ पे नहीं, अपने को सिर्फ एसएल लगाना है, तो मैं एसएल यहाँ पे एक्चुअल में ये जो कैंडल का लो है वो रखना चाहिए, पर यहाँ पे ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये हल्का सा जो बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, तो ये बॉक्स का जो लो है ना, वही मैं उसको एसएल कंसीडर करने की सोच रहा हूँ, जो है 693।
ठीक है? और बॉक्स अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि बॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपना स्टॉप लॉस 693 93। और एक बात ध्यान रखना कि ये कंज्यूमर स्टॉक है, और ये कंज्यूमर स्टॉक कभी जब कभी अनसर्टेनिटी होती है ना, तब बहुत अच्छा चलता है। और मेरे को में तो एक एक यही तो स्टॉक है जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी ग्रोथ नज़र आया था, वैसा स्टॉक यही है। तो मेरी को है, और यहाँ पे एंट्री प्राइस हम कल कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ ओल्ड ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि ओल्ड आज डे हाई पे ही क्लोज हुआ है, और फुल बॉडी कैंडल है, या फिर मारू बाजू कैंडल बोल दो। तो आपको यहाँ पे जो ओपनिंग है ना, कल हल्के से गैप के साथ ही ओपनिंग मिलेगा, तो वही टाइम पे वही प्राइस पे आपको ट्रेड यहाँ पे लेना पड़ेगा। और चाहे तो मैं एक बार फिर से आपका ये एस आर एफ दिखा देता हूँ, ठीक है? तो एस आर एफ, ये रहा एस आर एफ। ठीक है, तो एस आर एफ का ये हो गया एंट्री प्राइस, आज का जो क्लोजिंग है वो, और एस एल है इसका 2900। ठीक है, टारगेट अपन देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम है स्टॉक में तो जितना भी जाए हमें कुछ नहीं, हमें ट्रेल करना है। जैसे अपना नारायण हृदयालय जैसा स्टॉक है, तो 2-3 एंट्री के बाद भी अभी भी चला जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये स्टॉक जब तक अपने को मोमेंटम रहेगा तब तक हम इसमें राइड करेंगे, जब एग्जिट आएगा तो एग्जिट ले लेंगे। तो जो भी है एग्जिट भी आपको बता दिया जाएगा। और कुछ प्राइस मूवर्स की बात कर लेते हैं। तो वेलस्पन लिविंग है, सीसीएल प्रोडक्ट है, कल भी था आज भी है, समझ लो कम से कम 2 दिन के अंदर इसने आपको पे 40% के आजू बाजू का रिटर्न दे दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। और मैं काफ़ी टाइम पहले भी इसको डिस्कस भी किया था, और थोड़ा सा मेरे वॉच लिस्ट में भी है ये स्टॉक, और बोल सकते हो पोर्टफोलियो में भी है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है, केपीआर मिल है, थोड़े कपड़े के स्टॉक्स भी चल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा ये भी है कि इनका एक सब्सिडरी है जो स्पेसिफिकली यूके में काम कर रहा है, और यूके के साथ कुछ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसका भी शायद यहाँ पे कुछ इनको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। और 52 वीक हाई बीएससी, एसआरएफ, एस्ट्रा डीएम, अनुपम रसायन कल भी था आज भी है। 52 वीक लो में रामकृष्ण आर के फौज, स्नाइडर, वेदांत फैशन और हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ऑल टाइम हाई में है बीएससी, एसआरएफ, मेरिको और सीएट। सीएट कल भी था आज भी है, पर यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि एफएनओ में नहीं है, इसके लिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। कल भी ये मैंने मेंशन किया था। तो आज ये 3 में से 2 स्टॉक ऑलरेडी अपने लिस्ट में है काफ़ी टाइम से, और आज मैंने मेरिको को ऐड किया हुआ है। तो ये बात हो गई ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स की। और ऑल टाइम लो में कल भी यही दोनों स्टॉक थे, वेदांत और रेमंड, आज भी यही है, वेदांत और रेमंड। तो आज एक अपने को स्टॉक मिला हुआ है, और जो मई मंथ का जो चैलेंज बोला हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग चैलेंज में आपको कंसीडर करना है 2 स्टॉक। आज के लिए एसआरएफ, और कल आपको एंट्री लेनी होगी मेरिको। तो ये 2 स्टॉक है, 2 स्टॉक का एंट्री है, और हम इसको आगे इसको मतलब मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे क्या बनता है उसके बाद के हिसाब से। तो और अंत में एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर कि यहाँ पे मैंने जो भी स्टॉक्स के बारे में बात किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।